अब मैं डिस्कस कर रही हूँ कि ऐसी रिएक्शंस जहाँ पर को क्या होता है आपका जो नाइट्रो एल्केन है उसमें जो कार्बन है एज अ न्यूक्लियोफाइल काम करता है। ठीक है, तो फर्स्ट है आपका रिएक्शन विथ कार्बोनिल कंपाउंड। तो फर्स्ट रिएक्शन हम पढ़ रहे हैं किसकी, नाइट्रो एल्केन की, किसके साथ आपका कार्बोनिल कंपाउंड के साथ, मतलब एल्डिहाइड्स एंड कीटोन के साथ। ठीक, तो जिस समय एल्डिहाइड और कीटोन के साथ रिएक्शन करते हैं तो जो कार्बन है वो एज अ न्यूक्लियोफाइल काम करता है। ठीक, तो देखो क्या है ये आपका RCH2N डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O प्लस माइनस, मतलब किसका स्ट्रक्चर है ये, नाइट्रो एल्केन का। ठीक, व्हेन दिस कंपाउंड रिएक्टेड विद बेस तो क्या होगा, बेस क्या करेगा, रिमूव द प्रोटॉन फ्रॉम दिस कार्बन एटम। ठीक है, तो प्रोटॉन निकलेगा तो जो कार्बन है किस में कन्वर्ट हो जाएगा, द कार्बन कन्वर्टेड इनटू कार्बेनाइन में। ठीक, तो RCH नेगेटिव एंड डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव एंड पॉजिटिव। ठीक, अब देखो ये कैसी तरह है, कार्बन में नेगेटिव चार्ज है, इट मीन्स इट एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल। अब किसके साथ रिएक्शन कर रहे हैं, कार्बोनिल कंपाउंड, एल्डिहाइड भी हो सकता है, कीटोन कुछ भी होगा, तो किसके साथ, CO होगा। CO कैसे पोलराइज होता है ये पता ही है आपको, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव यहाँ पर अटैक करेगा। ठीक है, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, तो बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया। तो क्या बन गया, देखो ये वाले R पहले लिखे जा रहे हैं, ये C दिख रहा है, ये C, R ये दोनों R दिख रहे होंगे, ये क्या हो गया O नेगेटिव, O नेगेटिव, C से क्या अटैच हो गया, ये वाला C अटैच हो गया। ठीक, तो इस C से ये CHR हो गया, N डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव और पॉजिटिव। ठीक है, और फाइनली क्या हुआ आपका H पॉजिटिव आएगा तो कहाँ पर आएगा ये O नेगेटिव, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये OH में कन्वर्ट हो जाएगा। तो क्या बने आपके, कैसा, अल्फा, NO2 के बगल वाला कार्बन है अल्फा, ये बीटा, बीटा में कौन सा ग्रुप आ गया, OH, तो दिस इज बीटा हाइड्रोक्सी नाइट्रो एल्कीन। क्या कंपाउंड हो गया फिर आपका, बीटा हाइड्रोक्सी नाइट्रो एल्कीन। ठीक है, सेकेंड है आपका ब्रोमिनेशन, ये आप करके दिखाएंगे। क्या है आपका RCH2NO2, इसकी किसके साथ रिएक्शन करोगे, बेस के साथ। बेस का क्या काम है, प्रोटॉन निकालना, कहाँ से निकलेंगे, यहाँ से। फिर किसके साथ रिएक्शन करोगे, Br तो कौन अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल, कहाँ पर अटैक करेगा, यहाँ पर, तो एक ब्रोमीन आ जाएगा। फिर किसके साथ रिएक्शन करोगे, NaOH के साथ। फिर बेस का क्या काम होगा, दूसरा प्रोटॉन निकालना, और फिर किसके साथ करोगे, ब्रोमीन के साथ, फिर से जुड़ जाएगा ब्रोमीन, क्या बनेगा, D। ABCD आपने बताने हैं कि क्या ये कंपाउंड्स आपके बनेंगे। ठीक हो गया। नेक्स्ट है आपका, तो ये दो रिएक्शंस हमने ऐसी पढ़ी जिसमें कि जो कार्बन था वो किसकी तरह काम कर रहा था, न्यूक्लियोफाइल। तो फर्स्ट क्या था इसमें, आपने किसके साथ रिएक्शन किया, कार्बोनिल कंपाउंड के साथ, और सेकंड हमने क्या किया, आपका ब्रोमिनेशन किया था। ठीक है, थर्ड है रिएक्शन इन विच जो ये कंपाउंड है किसकी तरह काम करता है, आपका इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करेगा। ठीक है, तो देखो ये क्या है आपका, ये भी आपका वही है, क्या कंपाउंड कैसा है, लेकिन ये सेकेंड आइसोप्रोपिल। ठीक है, तो क्या है आपका RRCH सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O, मतलब कितना डिग्री वो है आपका, 2 डिग्री नाइट्रो एल्कीन है। ठीक है, कौन सा डिग्री है आपका, 2 डिग्री। जिस कार्बन से नाइट्रोजन अटैच है वो 2 R मतलब 2 कार्बन से अटैच है, दिस इज 2 डिग्री नाइट्रो एल्कीन। इसकी किसके साथ रिएक्शन की, बेस के साथ। बेस ने क्या करा, प्रोटॉन निकाला, किस में कन्वर्ट हो गया, ये RRC नेगेटिव, समझ में आ रहा है ना, प्रोटॉन निकलेगा तो C नेगेटिव बन गया। लेकिन ये कैसे हुआ, टॉटम वो हुआ इसका जो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर है 1 2 3, तो नेगेटिव यहाँ पहुँच जाएगा, बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, तो दिख रहा है क्या हो गया, RRC डबल बॉन्ड N O नेगेटिव, ये समझ में आ गया। अब इसमें किसकी रिएक्शन है, देखो H पॉजिटिव की, H2SO4 की। तो H2SO4 का क्या काम है, H पॉजिटिव देना, तो यहाँ पर आ जाएगा H2SO4 का H पॉजिटिव, तो क्या बन जाएगा ये OH, तो दिख रहा। बाकी ऐसा ही रहा RRC डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड OH, और यहाँ पर को भी क्या आ गया आपका OH, दोनों जगह H पॉजिटिव दे दिया, और ये क्या रह गया आपका प्लस। ठीक हो गया। अब जैसे ही प्लस है तो फिर वाटर का अटैक है इसमें, तो वाटर अटैक करेगा तो कैसे, ये देखो ये प्लस है तो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर क्या करेगा, पुल करेगा, ये इलेक्ट्रॉन इसमें चले जाएंगे, ये सेंटर कैसा हो जाएगा फिर आपका प्लस। ये प्लस होगा तो इसमें कौन अटैक होगा, किसका, ये अटैक करेगा ऑक्सीजन के लोन, जहाँ इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं, ये प्लस हो जाएगा तो ये माइनस पे अटैक करेगा ऑक्सीजन पे, तो ये क्या बनेगा OH प्लस। ठीक, इसमें से क्या निकल जाएगा फिर H पॉजिटिव, और कहाँ जुड़ जाता है, इस लोन पेयर पे, यहाँ से निकलेगा यहाँ पर आ जाएगा। ठीक हो गया, तो क्या बन गया, देखो R दिख रहा है, RRC, ऐसा ही RRC, ये क्या हो गया OH। ठीक, और ये क्या बना फिर आपका NOH, और ये यहाँ चला गया तो ये क्या हो गया NH और पॉजिटिव हो गया। ठीक, और फाइनली क्या हुआ आपका, यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, और यहाँ से ये कन्वर्ट हो गया, किस में कन्वर्ट हो गया, कार्बोनिल कंपाउंड। मतलब ये क्या रिएक्शन है, देखो सेकेंडरी नाइट्रो एल्कीन है, क्या एल्केन है, दिख रहा है ना, 2 डिग्री नाइट्रो एल्केन दिख रहा है ना। इसकी किसके साथ रिएक्शन की जा रही है, देखो
वाटर के साथ और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ एसिडिक मीडियम में इसका हाइड्रोलिसिस किया जा रहा है, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, कार्बोनिल कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है, एंड दिस इज नोन एज नेफ रिएक्शन कहलाती है। कौन सी रिएक्शन कहलाती है, नेफ रिएक्शन। ठीक हो गया। नेक्स्ट है आपका रिएक्शन विथ नाइट्रस एसिड। नाइट्रस एसिड क्या होता है, HONO2। क्या होता है आपका, HNO2। ठीक, ये होता है नाइट्रस एसिड। यहाँ पर लिखो HONO हमने लिखा है, तो होता क्या है देखो, जो इसको जो ये नाइट्रस एसिड है, इससे हम क्या करते हैं आपका 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री जो नाइट्रो एल्केन है उनको क्या करते हैं आपका डिस्टिंग्विश करते हैं किस इससे, नाइट्रस एसिड से, HONO से। ठीक, होता क्या है 1 डिग्री जो नाइट्रो एल्केन्स होंगे वो क्या करता है आपका एक कंपाउंड बनाता है, नाइट्रिलिक एसिड बनाता है, जो NaOH में डिजोल्व हो जाता है, और NaOH में डिजोल्व होने के बाद वो रेड कलर देता है। ठीक हो गया। सेकेंड, यदि 2 डिग्री होगा आपका नाइट्रो एल्केन, तो वो क्या करता है स्यूडो नाइट्रोलिक एसिड बनाता है, जो कि NaOH में सॉल्युबल नहीं होता, और स्यूडो जो नाइट्रोलिक एसिड है ब्लू कलर होता है, तो उसका कैसा कलर आता है फिर, ब्लू कलर। ठीक, और जो 3 डिग्री नाइट्रो एल्केन्स होते हैं वो नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन ही नहीं करते, तो जैसा रहता है सॉल्यूशन वैसा ही कलरलेस रहता है। समझ में आया। तो क्या होता है आपका 1 डिग्री होगा तो नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन करने पर नाइट्रिलिक एसिड मतलब जो भी बनेगा वो किसमें, NaOH में सॉल्युबल होता है, और जब NaOH में सॉल्युबल होता है तो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, जो कलर आता है वो रेड कलर का आता है, 2 डिग्री ब्लू कलर देते हैं, 3 डिग्री कलरलेस ही रहते हैं। ठीक है, क्या रिएक्शन होती है देखो, ये है RCH2NO नेगेटिव डबल बॉन्ड O प्लस माइनस। ठीक है, तो ये नाइट्रो एल्केन है, कितना डिग्री दिख रहा है आपका 1 डिग्री, कितना डिग्री है आपका 1 डिग्री। नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन किया तो नाइट्रस एसिड है HON डबल बॉन्ड O। ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर है नाइट्रस एसिड का। तो क्या होता है देखो, वाटर निकल जाता है यहाँ से। ठीक, यहाँ से क्या निकलेगा OH, और यहाँ से क्या निकलेगा H पॉजिटिव। ठीक है, तो वाटर निकला तो क्या जुड़ गया फिर आपका CN डबल बॉन्ड O दिख रहा है। एक H कहाँ चला गया, वाटर में चला गया, तो यहाँ से H पॉजिटिव निकला होगा। ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो ऐसा कर लो, यहाँ से क्या निकला आपका H पॉजिटिव, ये C नेगेटिव बना, और यहाँ से क्या निकला आपका OH नेगेटिव। समझ में आया। तो ये OH नेगेटिव H पॉजिटिव ने क्या बनाया, वाटर। नाइट्रोजन कैसा हो गया, पॉजिटिव, कार्बन कैसा है, नेगेटिव, तो हो गया बॉन्ड। तो क्या बन गया आपका बॉन्ड N डबल बॉन्ड O। फिर इसका टॉटोमराइज है देखो 1 2 3, तो हाइड्रोजन यहाँ से यहाँ चला जाएगा और बॉन्ड एक पीछे आ जाएगा। ठीक, तो क्या हो गया देखो C डबल बॉन्ड N OH हो गया ये। ठीक, अब बाकी जैसा था ऐसा का ऐसा ही रहा। अब NaOH के साथ रिएक्शन करेंगे तो NaOH का क्या काम है, यहाँ पर को H पॉजिटिव निकाल के Na दे देगा, तो क्या बनेगा फिर आपका C डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड ONA बन गया। ठीक है, और ये किस कैसे कलर का होता है आपका, तो NaOH डालने पर ये NaOH में सॉल्युबल हो गया, और कैसा कलर दे दिया फिर आपने इसका, रेड कलर दे दिया। ठीक, अब देखो यदि 1 डिग्री ना होगा 2 डिग्री होता तो क्या होता, ये 2 डिग्री नाइट्रो एल्केन दिख रहा है ना, जिस कार्बन से NO2 है वो 2 कार्बन से अटैच है, तो ये 2 डिग्री नाइट्रो एल्केन है। ठीक, इसकी HONO के साथ रिएक्शन की तो वही होना है, क्या होना है यहाँ से OH नेगेटिव, और यहाँ से क्या निकलना आपका H पॉजिटिव, तो ये क्या हो गया वाटर। ठीक, और ये NO जुड़ गया दिख रहा है CN डबल बॉन्ड O। लेकिन अब इसमें देखो यहाँ पर कार्बन में हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ पर तो कार्बन में हाइड्रोजन था, तो ये टॉटोमर बन गया इसका 1 2 3 यहाँ मूव हो गया, लेकिन यहाँ पर है ही नहीं तो यहाँ मूव ही नहीं होगा। ठीक है, अब मूव ही नहीं होगा तो OH नहीं बनेगा, अब OH नहीं बनेगा तो NaOH से रिएक्शन नहीं करेगी, ये ब्लू कलर का होता है, तो कैसा रहता है फिर आपका ब्लू ही कलर रहता है। और 3 डिग्री में तो क्या है आपका देखो यहाँ वाटर ही H ही नहीं है, तो वाटर ही नहीं निकलेगा, यहाँ से दिख रहा है ना, जब हाइड्रोजन होता तभी तो यहाँ से वाटर निकलता और NO अटैच होता, जब H पॉजिटिव ही नहीं है, H है ही नहीं, तो यहाँ नो रिएक्शन। तो इससे हम क्या करते हैं आपका 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री में क्या करते हैं आपका कैसे हम उसको डिस्टिंग्विश करेंगे, तो नाइट्रस एसिड से करते हैं। कभी पूछा जाता है एग्जाम में कि कैसे हम क्या करते हैं, जो 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री एमीन्स का भी पूछा जाता है और इसका भी पूछा जाता है। एमीन का भी इसी बेस पे है, अभी पढ़ेंगे विक्टर मेयर मेथड, तो कैसे कलर आता है ये कभी पूछा जाता है तो पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है ये रिडक्शन किसका, नाइट्रो कंपाउंड का। रिडक्शन करने पर क्या होता है, अलग अलग मीडियम में अलग अलग रिडक्शन होता है। फॉर एग्जांपल हम जो क्या करते हैं मेटल और एसिड के साथ करते हैं, जैसे टिन और HCl ले लें या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले लें, तो इस कंडीशन में रिडक्शन होने पर जो नाइट्रो ग्रुप है वो एमीन ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट पे डिपेंड करता है। यदि मेटल एसिड ले रहे हैं या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लेते हैं तो NO2 किस में कन्वर्ट हो जाता है आपका NH2 में, एमीन में कन्वर्ट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल RCH2NO2
इसकी हम इन दोनों में किसी के साथ रिएक्शन करेंगे तो RCH2NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक। लेकिन यदि कैसे मीडियम में होता है आपका, मेटल का न्यूट्रल मीडियम में, ये तो मेटल का एसिडिक मीडियम में था, ठीक। यदि मेटल का न्यूट्रल मीडियम में होता है तो NO2 कन्वर्ट होता है आपका हाइड्रोक्सिल एमीन डेरिवेटिव में। किसमें? हाइड्रोक्सिल दिख रहा है OH, और एमीन होता है NH2, तो R लगेगा तो एल्किल डेरिवेटिव बन जाएगा, तो एक बनाता है हाइड्रोक्सिल एमीन डेरिवेटिव बनेगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल RCH2NO2 जिंक और अमोनियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन कर रहा है तो किस में कन्वर्ट हो रहा है? RCH2NHOH में, तो ये बन रहा है आपका हाइड्रोक्सिल एमीन। तो एल्किल दिख रहा है, नाइट्रोजन से एल्किल ग्रुप होगा या जो भी होगा, तो एन एल्किल हाइड्रोक्सिल एमीन बनता है, ठीक हो गया। नेक्स्ट है आपका एक्शन ऑफ हीट। जब हम क्या करते हैं 1 डिग्री या 2 डिग्री नाइट्रो एल्केन को हाई टेम्परेचर पर 300 डिग्री के अराउंड गर्म करते हैं तो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? ये एल्कीन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। किस में? एल्कीन्स में, ठीक। फॉर एग्जाम्पल देखो RCH2CH2NO2, इसको हमने हीट किया कितने पर आपका? 300 डिग्री सेल्सियस पर, तो यहाँ से NO2 निकल जाता है, यहाँ से H निकल जाता है, क्या बनेगा? RCH डबल बॉन्ड CH2, और क्या बना फिर आपका? यहाँ से H NO2 तो HNO2 बन गया, ठीक है, नाइट्रस एसिड। अब ऐसे ही क्या हुआ दूसरा, यदि 2 डिग्री है तो RCH2CH3NO2, तो क्या होगा? यहाँ इस कार्बन से निकलेगा NO2, यहाँ से क्या निकलेगा? H, इनके बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, क्या बना फिर? RCH डबल बॉन्ड CH प्लस HNO2, ठीक। इसकी मैकेनिज्म देखेंगे कैसे होता है, देखो एक की डिस्कस कर लेते हैं। तो ये देखो R, ये वाला R, CH2, ये CH2 ये CH2 और NO2 N डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक हो गया। तो क्या हुआ देखो, ये प्लस है तो ये बॉन्ड इधर क्लीव हो गया, ठीक, ये बॉन्ड इधर क्लीव हो गया, ठीक। तो क्या हो गया देखो, ये तो क्या हो गया? न्यूट्रल, ठीक। ये O नेगेटिव, यहाँ क्या है? ये H पॉजिटिव, तो क्या हो जाएगा? बॉन्ड, तो क्या बना? HONO बन जाएगा, HONO, नाइट्रस एसिड बन जाएगा HONO, ठीक। और यहाँ क्या बन गया? इसमें कैसा नेगेटिव, ये कैसा पॉजिटिव, तो डबल बॉन्ड, तो क्या बन जाते हैं आपके? एल्कीन्स बन जाते हैं और नाइट्रस एसिड बन जाता है, ठीक। नेक्स्ट एक रिएक्शन अभी हमने पहले क्लोरीन ब्रोमीन के साथ पढ़ी थी, एक रिएक्शन किसके साथ? क्लोरीन के साथ। तो क्लोरीन के साथ जब नाइट्रोमीथेन की रिएक्शन की जाती है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, क्लोरीन के साथ बेसिक मीडियम में रिएक्शन होती है, तो 3 हाइड्रोजन 3 क्लोरीन से रिएक्शन करते हैं और क्या बना देते हैं आपका? ट्राईक्लोरो आ जाएगा यहाँ पर को CCl3NO2 एंड दिस इज नोन एज क्लोरोपिक्रीन। क्या कहलाता है? क्लोरोपिक्रीन। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जो क्लोरोपिक्रीन है इंपॉर्टेंट क्या है आपका? इंसेक्टिसाइड है, इसलिए ये रिएक्शन कैसी होती है आपकी? इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है। नेक्स्ट है क्लोरोपिक्रीन कैसे भी बनता है? क्लोरोफॉर्म की भी जब नाइट्रस एसिड के साथ नाइट्रेशन किया जाता है तभी भी बनता है, ये आपने उसमें भी पढ़ा होगा, किसमें? क्लोरोफॉर्म में, ठीक है, BSc कौन से फर्स्ट सेमेस्टर में? सेकेंड सेमेस्टर में, ठीक है। नेक्स्ट है आपका हाइड्रोलिसिस। तो जब इसको क्या किया जाता है, जो ये है नाइट्रो एल्केन्स हैं उनको क्या किया जाता है आपका? कंसनट्रेटेड मतलब एसिडिक मीडियम में बॉईल किया जाता है, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या होते हैं आपके, जो ये वाला है आपका, ये जो कार्बन है ये तो COH में कन्वर्ट हो जाता है, और ये किस में कन्वर्ट हो जाता है आपका? हाइड्रोक्सिल एमीन में, ठीक। तो क्या बनता है? CH3, ये तो COH में कन्वर्ट हो जाएगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, मतलब एसिटिक एसिड बनेगा, और ये किस में कन्वर्ट हो जाता है फिर आपका? हाइड्रोक्सिल एमीन में कन्वर्ट हो जाता है, NH2OH में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। लास्ट में यूजेस ऑफ नाइट्रो एल्केन, जैसे पहले बता चुकी हूँ, नाइट्रो कंपाउंड कैसे होते हैं? पोलर होते हैं, तो एज ए पोलर सॉल्वेंट हम यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे रबर वगैरह बनाना होता है और उसमें ये यूज़ किया जाता है, ठीक है। नाइट्रो कंपाउंड है तो एक्सप्लोजिव की तरह भी काम करता है, ठीक। एक अभी हमने इससे पहले रिएक्शन पढ़ी थी क्लोरीन के साथ, तो क्या बना रहा था? क्लोरोपिक्रीन, जो कि एक इंसेक्टिसाइड है, तो इसको बनाने में भी इसका यूज़ किया जाता है। और कहाँ यूज़ किया जाता है? किसको? नाइट्रोमीथेन को यूज़ किया जाता है एक हाई पावर फ्यूल में, कहाँ पर? रेसिंग ऑटोमोबाइल्स में, ठीक है। वहाँ पर क्या होता है? हाई पावर फ्यूल की तरह किसको यूज़ किया जाता है फिर आपको? नाइट्रोमीथेन को यूज़ किया जाता है, ठीक है। थैंक यू।